हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमिक एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। आज के जो क्वेश्चन रहेंगे ये रहेगा बच्चों में सोचना एवं सीखना, यानी थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हमें देखना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं और किन किन यहाँ पे जो है संवाद यहाँ पे किस तरह से बच्चों के साथ किए जाते हैं। तो सबसे पहले सोचना क्या है, एक कुछ प्रकार की ज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो ज्ञान को संगठित करने में एक अहम भूमिका निभाती है। तो यहाँ पे आज के जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे, टोटल क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे 20 के समथिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो है आप अपना इसको जो है एक प्रैक्टिस के तौर पे इन्हें देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है। तो सबसे पहले है संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के सोचने में सहायक कारक निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्षीकरण, कल्पनाशीलता, अनुभव या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, प्रत्यक्षीकरण, कल्पनाशीलता और अनुभव। अगला क्वेश्चन है, बच्चे अपनी सोच का सृजन स्वयं करते हैं, निम्न में से यह किसका मत है। पियाजे का, स्किनर का, पेवलॉव का या कोलबर्ग का। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बच्चे अपनी सोच का सृजन स्वयं करते हैं और ये जो मत है ये है पियाजे का। अगला क्वेश्चन, बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, निम्न में से किसका मत है। ऑप्शन नंबर ए है पियाजे, ऑप्शन नंबर बी है क्रो और क्रो का, स्किनर का और पेवलॉव का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रो और क्रो का। और क्रो और क्रो कौन थे, ये जो है दोनों पति और पत्नी थे। अगला क्वेश्चन, अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा कब सोचना प्रारंभ करता है। अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा जो है सोचना कब प्रारंभ करता है। तो पूर्व बाल्यावस्था में या पूर्व किशोरावस्था में या किशोरावस्था में। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्व किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने का सबसे उच्च माना जाता है। रुचि के आधार पर सोचना, अनुभव के आधार पर सोचने या तर्क के आधार पर सोचने या अनुकरण करके के आधार पर सीखना। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तर्क के आधार पर सोचना। अगला क्वेश्चन, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि भाषा संप्रेषण में निपुणता, असीमित कल्पना शक्ति, बालक के समक्ष अनेक समस्याएं या उसकी बोलने की गति। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाषा संप्रेषण में निपुणता। किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व हैं भाषा संप्रेषण में निपुणता। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के अध्ययन हेतु निम्न में से किसने क्रिया प्रसूत अनुबंध का उपयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, स्किनर। अगला क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें या कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगत सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर बताना है, लेविन, स्किनर, सी हो जाएगा हल और डी हो जाएगा कोहलर। तो किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगत सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया था, ये दिया था हल ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित नहीं है।
वर्दिमर, थॉर्नडाइक, कॉफका और कोहलर। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक तत्व हैं अभ्यास, अंतर्दृष्टि, तत्परता या ये सभी। तो 12 का यहाँ पे हमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक तत्व हैं अभ्यास हो गया, तत्परता हो गया, अंतर्दृष्टि हो गई। अगला क्वेश्चन, सीखने के लिए निम्न में से सबसे जरूरी क्या है, केवल अभ्यास, केवल अनुभूति, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम, रटने का नियम, तत्परता का नियम या व्यवस्थित अधिगम का नियम। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा तत्परता का नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों में से संबंधित नहीं है। प्रभाव का नियम हो जाएगा, आत्मसात का नियम, अभ्यास का नियम या तत्परता का नियम। क्वेश्चन नंबर 15, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आत्मसात का नियम। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में आवश्यक है दंड, पुरस्कार या ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों का विद्यालय उपलब्धियों में असफल होने का प्रमुख कारण क्या है, अभ्यास की कमी, तत्परता की कमी, विद्यालय छोड़कर भाग जाने की आदत या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा कि असफल होने का जो प्रमुख कारण है वो है अभ्यास की कमी, तत्परता की कमी, विद्यालय छोड़कर भाग जाने की आदत, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, आपकी कक्षा में बच्चों का प्रदर्शन निरंतर गिरता जा रहा है, इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है, तत्परता, अनुकूल वातावरण, अभ्यास में कमी या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास में कमी। आप अपनी कक्षा में कड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं तथा बालक भी बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, परंतु कुछ बालक बहुत शीघ्रता से सीख जाते हैं तथा कुछ बालक धीरे धीरे सीखते हैं। इस समस्या का कारण क्या हो सकता है, अधिगम व्यक्तित्व का होता है या कुछ बालकों का स्वास्थ्य सही नहीं है या कुछ बालकों का मन विद्यालय में नहीं लगता है या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, अधिगम व्यक्तिगत होता है। अगला क्वेश्चन, यदि आप अपनी कक्षा के बच्चों में यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालय उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, उसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। तो बच्चों के बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे, बच्चों का मार्गदर्शन उचित दिशा में करेंगे, अपने शिक्षण में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे, उपरोक्त सभी डी राइट आंसर। तो हमें बताना क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो है 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप जो है ओवरऑल 20 आपके कितने राइट आंसर बनते हैं आप जो है कमेंट में बताना। वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। जय हिंद, जय भारत।